हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाने वाले हैं, क्या मैसेज या एनर्जी होने वाली है आपकी नेक्स्ट 24 आवर्स में। सो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं एरीज से, यानी कि मेष राशि। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर Aries. So we have Two of Swords, we have Prince of Pentacles, we have Seven of Wands. मुझे डेफिनेटली थोड़ा सा एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड रह सकते हो। इट्स लाइक कि कुछ आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपसे काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ हैं या जिनको आप क्लोज़ कंसिडर करते हो, बट उनके साथ कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं जिसकी वजह से आपकी इंट्यूशन अब आपको अलाउ नहीं कर रही है, आपकी गट फीलिंग आपको अलाउ नहीं कर रही है कि आप उन लोगों पे ट्रस्ट कर सको या आप उन लोगों पे भरोसा कर सको, आप उन लोगों के साथ हैंग आउट कर सको, उनके साथ रह सको। तो इस वजह से थोड़ा सा दिमाग में एक डिलेमा वाली सिचुएशन चल सकती है, थोड़ा सा कंफ्यूज रह सकते हो, समझ नहीं आएगा कि क्या करना चाहिए, काफ़ी पॉन्डर करते हुए दिखाई दे रहे हो इस चीज़ के ऊपर। लेट्स सी वृश्चिक राशि को लेके क्या मैसेज है। सो वृश्चिक राशि वालों के लिए वी हैव 9 ऑफ कप्स, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। तो किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, आई डू फील कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसी फीमेल की एंट्री हो सकती है जो आपकी लाइफ में बहुत अच्छे मेंटोर बन सकती हैं, जो आपको आपके करियर में बहुत हेल्प कर सकती है, बहुत अच्छे से आपको गाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं ये जो भी पर्सन है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी कोई करियर विश भी पूरी करती हुई दिखाई दे रही है, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, जो भी देख रहे हो। बहुत प्रोफेशनल मुझे यहाँ पे एनर्जीज दिख रही हैं, बट एक ऐसी एनर्जी जो आपको काफ़ी आगे तक लेके जाएगी, एक ऐसी एनर्जी जो आपकी एक विश कम ट्रू होगी एंड काफ़ी ज़्यादा कोई कुछ क्रिएटिव प्रोजेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि काफ़ी क्रिएटिव एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेट्स सी जेमिनाई के लिए क्या मैसेज है। सो जेमिनाई के लिए थोड़े से फियर्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, थोड़ी नर्वसनेस मुझे यहाँ पे दिख रही है। इट सीम्स कि आप कोई पर्टिकुलर चीज़ है जो आप हील करना चाहते हो, या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपके सरफेस लेवल पे आ सकती हैं, आपके खुद के कोई ऐसे इश्यूज हो सकते हैं, आपकी पास्ट की कुछ ऐसी गलतियाँ हो सकती हैं, पास्ट के कोई इवेंट्स हो सकते हैं जो शायद से एक अच्छी मेमोरी की तरह नहीं रहे हैं, और वो पार्ट्स जो हैं वो बाहर सरफेस लेवल पे आ सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें इसलिए बाहर आ रही है बिकॉज सैटर्न तो डेफिनेटली चल रहा है, पाइसेस में है, एंड वो जो भी हमारे डर होते हैं इमोशनली, जो भी चीज़ हमें बहुत ज़्यादा एक डिस्कम्फर्ट में डालती है, वो सब चीज़ें बाहर आती हैं। तो यही चीज़ होती हुई दिख रही है। सो इट्स टाइम कि आप इन चीज़ों से डील करो, हील करो, इफ़ नीड तो एक प्रोफेशनल हेल्प लो। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कैंसेरियंस के लिए, यानी कि कर्क राशि। सो वी हैव द हैंग्ड मैन, वी हैव द वर्ल्ड एंड वी हैव द हायरोफेंट। आई डू फील कि या तो आपको किसी से कोई कमिटमेंट मिलती हुई दिख रही है या फिर आपको किसी से गाइडेंस मिलती हुई दिख रही है। ओके, एंड आप दोनों ही चीज़ों में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। आपको ये चीज़ थोड़ी सी परेशान कर सकती है कि क्या आपको इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे या इस पर्टिकुलर पर्सन पे आपको ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं, आपको वहाँ पे वो क्लोजर मिल पाएगा या नहीं, वहाँ पे आपकी वो पजल कंप्लीट हो पाएगी या नहीं, कंप्लीशन मिलेगा या नहीं। तो इन चीज़ों को लेके थोड़ा सा आप परेशान रह सकते हो, बट यूनिवर्स इज सेइंग कि थोड़ा सा विजडम की आंखों से देखना है, शक की आंखों से नहीं देखना है, शक के नज़रिए से नहीं देखना है, अपने परसेप्शन को थोड़ा सा चेंज करना है, सो दैट यू कैन गेन अ बेटर एंड अ न्यू पर्सपेक्टिव। लेट्स सी लियो के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव 9 ऑफ कप्स, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द लवर्स। तो लियो के लिए आई डू फील कि कुछ लोग जो है ना वो कहीं ना कहीं आप एक ऐसे पर्सन को लेके काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइंड फील कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा अपने में रहने वाले पर्सन है। ये जो पर्सन है ये बहुत सेल्फ लव वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, अपने में कंप्लीट रहना, अपने में एक कंप्लीशन ढूंढना, उस टाइप की एनर्जी मुझे दिख रही है। और मुझे साथ साथ ऐसा लग रहा है ये चीज़ आपको थोड़ा सा इरिटेट कर सकती है,
थोड़ा सा परेशान कर सकती है, बिकॉज या तो आपकी भी एनर्जी हो सकती है, किसी और की भी हो सकती है, टेक व्हाट रेजोनेट्स। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी आपकी यहाँ पे एक हेल्पलेसनेस वाली सिचुएशन आ रही है कि मैं इस पर्सन को कांटेक्ट कैसे करूँ, बिकॉज आई डू फील कि आपको इस पर्सन को लेके कुछ चीज़ें रियलाइज़ हो रही है, यू वांट टू बी विद दिस पर्सन, आप इस पर्सन को मिस कर रहे हो या आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। बट वही चीज़ है कि जब हम सामने वाले को देखते हैं कि वो इतना खुश है एंड अपने आप में कंप्लीट है, तो हमारे दिमाग में एक डाउट आता है कि मेरी नीड क्या होगी इस पर्सन को, राइट। बट इस डाउट को नहीं लेके आना है फॉर श्योर। लेट्स सी वर्गो के लिए यानी कि कन्या राशि के लिए क्या मैसेज है। सो वर्गो के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है आपकी विक्ट्री के लिए, आपकी सक्सेस के लिए। किसी पर्टिकुलर न्यू चीज़ में आप अपनी नई जर्नी स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो सकता है कि, और ये कुछ मेजर जर्नी है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप कहीं घूमने जा रहे हो या कुछ ऐसा। कुछ लोग हो सकता है कि अपनी लाइफ में एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट की साइड जा रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि अब्रॉड स्टडीज़ के लिए जा रहे हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कोई मेजर काम करने वाले हो, उस चीज़ के लिए जा रहे हो। तो वो एक काफ़ी मेजर चीज़ मुझे लग रही है यहाँ पे होती हुई, जो हो रही है। ओके, एंड इट्स लाइक कि आप काफ़ी क्लियर हो। पहले शायद से इन चीज़ों को लेके आपके अंदर डाउट्स थे, बट अब काफ़ी क्लियर हो, काफ़ी असर्टिवली आगे आप बढ़ते हुए दिख रहे हो, एक नई डायरेक्शन आपकी लाइफ लेती हुई दिख रही है। ये नहीं पता शायद से आपको कि कहाँ लेके जाएगी, बहुत अनसर्टेनिटी है, बट डेफिनेटली यू आर एक्साइटेड अबाउट द जर्नी। लेट्स सी लिब्रा के लिए क्या मैसेज है, यानी कि तुला राशि के लिए। सो वी हैव स्ट्रेंथ, वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द मून। तो लिब्रा के लिए आई वुड से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको या तो अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करने की नीड है, ठीक है, बिकॉज मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ों में आप अपने आप से कुछ चीज़ें छुपा रहे हो। आपने ना अपने बारे में एक परसेप्शन होल्ड कर रखा था कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, लेकिन शायद से आपको ये रियलाइज़ हो रहा है विद टाइम, जैसे जैसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, जैसे जैसे आगे इवेंट्स आते हैं लाइफ में, वहाँ पे आपको शायद से फील होता है कि आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ को और ज़्यादा डेवलप करने की नीड है। ओके, आपको थोड़ा सा और ज़्यादा अपनी लीडिंग स्किल्स को इन्हांस करने की नीड है, और ज़्यादा थोड़ा सा असर्टिव बाउंड्री मेकिंग वाली चीज़ की नीड है। एंड अपनी इंट्यूशन के साथ तो आपको डेफिनेटली कनेक्ट करना ही है, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा पीपल प्लीजिंग वाले मोड में चले जाते हो कभी कभी, जो चीज़ आपको नहीं करनी है। सिर्फ अट्रैक्टिव लुक दिखने से हम लोग स्ट्रॉन्ग नहीं बनते हैं, हमारी पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग तब बनती है जब हम अंदर से वैसे होते हैं, राइट। सो लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वृश्चिक राशि। ओके, सो वृश्चिक राशि के लिए वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव द फूल एंड वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए अभी तक किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके आप एक पॉज में चल रहे थे। अभी तक चीज़ें एक होल्ड पे थी, एक पॉज पे थी, बट अब आप एक रिज्यूम करते हुए दिखाई दे रहे हो उस एनर्जी को, कहीं पे कोई लीप ऑफ फेथ भी लेते हुए दिखाई दे रहे हो। 8 नंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। या तो आप किसी से डील कर रहे हो जिनका बर्थडे 8 को आता है, उनका लाइफ पाथ नंबर 8 है, या फिर आपका लाइफ पाथ नंबर 8 हो सकता है, बट 8 डेफिनेटली सीम्स टू बी एन इम्पॉर्टेंट नंबर। और साथ में मुझे यही चीज़ लग रही है कि जिस पर्सन के साथ आप ये लीप ऑफ फेथ लेते हुए दिखाई दे रहे हो, ये जो पर्सन है बहुत शी इज़ अ वेरी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, ठीक है, लड़का है या लड़की है जो भी है, बट काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी कॉन्फिडेंट अपने आप में, और काफ़ी बोल्ड एंड अपफ्रंट पर्सनालिटी के साथ आप डील कर रहे हो फॉर श्योर। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है सैजिटेरियस। ओके, सो सैज के लिए वी हैव प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि धनु राशि वालों के लिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द स्टार। सो डेफिनेटली इट्स टाइम कि आप कुछ ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से बाहर निकालो जो लोग कहीं ना कहीं एक सांप बने हुए फिर रहे हैं, ठीक है, आप लोगों की लाइफ में। हो सकता है ये लोग आपको दिखा रहे हैं कि ये लोग आपका भला सोचते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ब्ला ब्ला ब्ला, बट आई डू सी कि आपने खुद ने ही अपने घर में सांप पाले हुए हैं, तो लोग क्या करेंगे, भगवान क्या करेंगे। सो दिस इज़ हाई टाइम कि आप इस एनर्जी को अपनी लाइफ से कम्प्लीटली एलिमिनेट करो,
ओके एंड स्टार का कार्ड भी आया है। थोड़ा सा अपनी ग्रोथ पे ध्यान देने का टाइम आ चुका है। कोई एक ऐसी विश है जो आपकी बिहाइंड द सीन्स पूरी हो रही है। यूनिवर्स जो है वो प्लान कर रहे हैं कि आपकी ये विश जल्दी से जल्दी पूरी हो, लेकिन उस चीज़ के लिए आपको भी अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देने की नीड है। ओके, लेट्स सी मकर राशि के लिए यानी कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या मैसेज है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। किसी चीज़ से मूव ऑन करना, ठीक है। हो सकता है आप किसी का मैसेज का वेट कर रहे थे, किसी की गिविंग का आप वेट कर रहे थे, वहाँ पे आपको रियलाइज़ हो सकता है कि अब यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। नाउ इट्स बेटर टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। तो वो वाली एक सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो उस चीज़ से मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो, लेकिन जैसे जैसे इस चीज़ से मूव ऑन करोगे वैसे आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग भी आएगी। ओके, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ होना आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट था, जिससे कि आपकी लाइफ में एक फ्रेश न्यू बिगनिंग आ सके, आप चीज़ों को एक नए तरीके से देख सको, नए परसेप्शन से देख सको, बिकॉज आने वाला जो टाइम है आपको वो बहुत ब्राइट है एंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ओके, लेट्स सी कुंभ राशि के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव द एम्परर, वी हैव प्रिंसेस ऑफ कप्स। तो आई डू फील कि कुछ लोगों के लिए कोई पास्ट का पर्सन है जो वापस आ सकते हैं किसी कम्युनिकेशन के साथ। एकदम कोई अनएक्सपेक्टेड मैसेज आ सकता है, कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आ सकती है। कुछ लोगों के लिए कोई फॉरगिवनेस वाली चीज़ हो सकती है, बट ये चीज़ मेरे को बहुत इनडायरेक्टली होती हुई दिख रही है, क्योंकि ये जो जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो बहुत एरोगेंट हैं, ठीक है, बहुत क्लेवर हैं ये जो पर्सन है। ओके, इस पर्सन को कुछ चाहिए भी होगा तब ये दिखाएंगे कि आपको वो चीज़ चाहिए, इसलिए वो पर्सन आ रहे हैं आपके पास। ओके, तो इसलिए इस एनर्जी को लेके थोड़ा सा केयरफुल रहने की नीड है। अपनी एम्परर वाली फॉर्म में रहना है, बाउंड्रीज मेंटेन करनी है। जो आपने डिसीजन लिया है उस डिसीजन के ऊपर डेफिनेटली अटके रहना है। कुछ लोग आपका किसी पर्टिकुलर डिसीजन को लेके माइंड चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। लेट्स सी पाइसेस की क्या एनर्जी है। So we have 6 of Pentacles, we have 2 of Pentacles and we have King of Pentacles. So this is a very good time for your money, ठीक है। आपके पास मनी आता हुआ दिख रहा है, कुछ इनकम का जो सोर्स है कोई या तो वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, या कुछ तो आपकी इनकम में चेंज आएगा। बहुत बड़ा चेंज नहीं आ रहा, बट कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ दिख रही है कि जो अगर कोई ब्लॉक्स थे, कोई नेगेटिविटी थी, एटलीस्ट वो चीज़ हटती हुई दिखाई दे रही है। आपका जो पाथ है इनकम का, आपकी अबंडेंस का, फ्लो ऑफ अबंडेंस का, वो कहीं ना कहीं स्मूथ होता हुआ दिख रहा है। ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें